हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ, तो मेरे भाई, इस वीडियो में कुछ खास तो नहीं, लेकिन ये वीडियो में आपको बहुत ही 2-3 अंक यहाँ से जरूर आपके एग्जाम में बन जाएंगे। चाहे आप वो कक्षा 10th में हो, 9th में हो या 12th में हो। साथ ही साथ अगर आप किसी अदर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी कर रहे हैं तो यहाँ से सवालें बन जाती हैं। और कौन सा टॉपिक है भाई? आपने टॉपिक का नाम नहीं बताया। जी साथी, उस टॉपिक को आप लोग जान रहे होंगे। बहुत सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन जान रहे होंगे। जी बिल्कुल, हम उस टॉपिक का नाम है मिस मैच। इसी को आप लोग ऑड के नाम से भी जानते हैं। मिस मैच ऑड का मतलब क्या होता है साथी? बेमेल। बेमेल, अलग, बेजोड़। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके हिंदी को जान लिए होंगे। मतलब उन लोगों से भिन्न, अलग होना चाहिए। कैसे सवालें पूछी जाती है मिसमैच से, आउट से? तो देखिए साथी, आपको सवाल देगा चूज द ऑड ऑन आउट। सवाल कैसे पूछेगा साथी कि चूज द ऑड वन आउट। चूज के मतलब होता है चुनना। चूज के मतलब होता है चुनना, और ऑड का मतलब होता है भिन्न या अलग, विषम। ऑन का मतलब एक, आउट में, यानी कि इनमें से भिन्न को चुनिए। ध्यान रखिएगा, चूज की जगह कहीं कहीं आपको फाइंड आउट भी कहेगा, यानी कि पता लगाइए कि इसमें कौन सा भिन्न है। आइए इसको प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए साथी, कैसे सवाल पूछी गई है। पहला सवाल है हमारा कि पेन, पेपर, पेंसिल, पेन, पेपर, पेंसिल, मार्कर। बस यही सवाल दे देगा, कहेगा कि चूज द ऑड वन आउट, पेन, पेपर, पेंसिल, मार्कर। बस ऐसे सवालों को आप लोग को कोई किसी प्रकार का रूल, नियम, कानून नहीं याद करना मेरे भाई। बस थोड़ा सा वहां सावधानी बरत लीजिएगा। देखिए, पेन जो है इसको लिखने के सेंस में काम करते हैं, पेंसिल को भी लिखते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं। तो बताइए, क्या पेपर से लिखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। यही इसका आंसर हो जाएगा। भी नहीं है, देखिए, आप देखिए, यही तो सवाल कर रहे हैं कि चूज द ऑड वन आउट। हाँ, बार बार कर रहे हैं कि यहाँ पर फाइंड आउट भी किसी सवाल में आपसे कह सकता है, फाइंड आउट। तो इसलिए आप लोग वहां पर गुमराह मत होइएगा। देख लीजिए, पेन से लिखने का काम होता है, सही बात है। पेंसिल से भी लिखने का ही काम होता है, और मार्कर से भी लिखने का काम होता है। क्या पेपर से लिखने का काम होता है? यही तो अलग हो गया। ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। आइए एक दो सवाल और करा देते हैं। मान लीजिए कॉलेज हो गया और स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई और ऑफिस हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल का जवाब लगा लिए होंगे। जी बिल्कुल सही सवाल का जवाब दे रहे हैं आप लोग। जैसे कॉलेज में साथी पढ़ाई की बात होती है, पढ़ने जाते हैं, और स्कूल पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी पढ़ने जाते हैं, लेकिन ऑफिस में कभी पढ़ाई नहीं होती। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए एक और प्रीवियस ईयर का सवाल करा देते हैं। ए, एन, द और ही, सेम टू सेम साथी, ये प्रीवियस ईयर का पूछे गए सवाल है। आप कहेंगे कि बस इतना ही सी बात करनी थी इस वीडियो में? हाँ दोस्त, बस हमारी बार बार कहते हैं कि हमारी बस वही आपके ऊपर एक मेरे भाई बताने का मकसद होता है कि जो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, आपको वहां पर गुमराह नहीं होने देंगे। ये आपका भाई का प्रॉमिस है। अब देखिए, इसमें कौन है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तो बना ही लेंगे। कहेंगे कि भाई ए, एन और द, ये तो आर्टिकल है और ही हमारा प्रोनाउन है।
तो ये तो ऐसा ही भिन्न दिख रहा है। जी बिल्कुल, हमने साथी अपने से नहीं दिया ये सवाल पूछी गई है। अगर आप प्रीवियस ईयर का सवाल बनाएंगे तो ए, एन और द ये आर्टिकल है, जबकि ही प्रोनाउन है। और प्रोनाउन आप लोग जानते हैं कि जो नाउन के बदले में जो शब्द आ जाते हैं वही हमारा प्रोनाउन होता है। तो ही साथी प्रोनाउन है, बाकी आर्टिकल है। बस दोस्त, इस वीडियो में ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करने का फेरा में है। बस आपको मेन मकसद आपको समझा दिए, एक छोटी सी वीडियो। लेकिन यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का सवाल बनाइएगा, यहाँ से आपका 2-3 अंक जरूर बन जाएंगे। तो मेरे भाई, इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।